Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, a NEET biology educator. मैं 11-12 ड्रॉपर्स के बच्चों को नीट पढ़ाती हूँ एंड मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन कोर्स जो आपके नीट के लिए ही नहीं बट आपके 10th बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिड टर्म के बाद का जो चैप्टर यूजुअली बच्चों को आता है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उससे बेसिकली अगर हम बात करें बच्चा, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ आपका एक बोर्ड्स के लिए ही नहीं बट अगर आप में से जो भी नेक्स्ट ईयर बायो लेंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपका 11th क्लास में आएगा और कुछ पार्ट आपका 12th में आएगा। मेरा एक प्लान है कि मैं आपको बोर्ड्स के लिए इतना अच्छे से तैयार करूं कि आप बोर्ड्स में तो फुल मार्क्स लाएं ही लाएं 10th क्लास में, बट आप 11th-12th के बायो के लिए भी रेडी रहें। तो इस लेक्चर में एनसीईआरटी, एस चंद और मेरा जो नीट का नॉलेज है वो तीनों इंक्लूडेड है। प्लीज इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मतलब बायो में 100% लाइए। हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखा जाए बच्चा तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। हम ये कह सकते हैं जो भी नया हम लोग बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। किससे? कोई पहले वाली ऑफस्प्रिंग से, मतलब कोई एग्जिस्टिंग ऑफस्प्रिंग से। वो आपकी उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे आप लोग हुए, राइट तो आप लोग न्यू ऑर्गेनिज्म थे। तो जो प्रोसेस हुई थी, जो आप प्रोडक्ट बने, वो प्रोसेस आपकी क्या है? रिप्रोडक्शन है। हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from the existing one। एग्जिस्टिंग वन मतलब जो पहले से ही पेरेंट है। हम न्यू ऑर्गेनिज्म को चाइल्ड बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग वन को पेरेंट बोल सकते हैं, राइट। बट यहां पर क्या होना चाहिए? सेम स्पीशीज का होना चाहिए, ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या होता है बच्चा? स्पीशीज मतलब होता है जैसे कि मैं ह्यूमन हूं, आप लोग ह्यूमन हो, तो सारे ह्यूमंस जो 99.9% सिमिलर हैं वो सब किस में आएंगे? एक ही स्पीशीज में आएंगे। ऐसे ही डॉग की दूसरी स्पीशीज होगी, कैट की तीसरी स्पीशीज होगी, मतलब सारी कैट्स एक जैसी है तो वो एक स्पीशीज में, सारे डॉग्स एक जैसे तो वो एक स्पीशीज में, हम लोग एक जैसे तो हम लोग ह्यूमंस की स्पीशीज में। तो स्पीशीज बेसिकली रिप्रोड्यूस कर सकती है एंड एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकती है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, एंड उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, और मेटिंग, मेटिंग मतलब आपका कॉप्युलेशन, मतलब आपका इंटरकॉर्स, मतलब हम लोग नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोले तो सेक्स, ठीक है। तो मेटिंग बिटवीन, मेटिंग, मेटिंग भी नहीं बोलेंगे हम लोग, ये कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय सेम स्पीशीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चा तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या होता है? एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मतलब नहीं, ठीक है, मतलब यहां पर सिर्फ
एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर सेक्स गैमीट्स जो होते हैं, सेक्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं या जर्म सेल्स बोलते हैं, वो भी बच्चा इन्वॉल्व नहीं होते। सो हम ये कह सकते हैं कि ओनली वन पेरेंट require to produce offspring, offspring मतलब बच्चा, बच्चा ही, offspring मतलब child, right? और यहाँ पर no involvement of gametes, no involvement of gametes, यानी कि हम ये कह सकते हैं germ cells और सेक्स लिंक्ड सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स और सेक्स लिंक्ड सेल्स। अभी जैसे जैसे हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो विल गेट टू नो के व्हाट गैमीट्स आर, एक्चुअली गैमीट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन में होता है, यहाँ पर हमारे दो पेरेंट होते हैं, मम्मा एंड पापा, उससे आपका एक बेबी आता है। सो यहाँ क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग हो, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग भी हो सकती है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, हम लिख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसके कारण एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और वो ही जाइगोट डिवाइड कर करके बच्चा बनता है, मतलब बेबी ऑफस्प्रिंग बनता है। सो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसको हम लिख सकते हैं स्पेशल सेल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इतना क्लियर है। अगर हम बात करें बच्चा, तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है जिससे आपका एक यंगर वन, या हम कह सकते हैं एक बेबी प्रोड्यूस हो, राइट। देन यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक मदर एक फादर, एंड यहाँ पर आपके गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मदर का गैमीट अलग, फादर का गैमीट अलग, और ये जब गैमीट फ्यूज करते हैं तो ये आपका बच्चा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा। इस लेक्चर में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा दैट दिस लेक्चर इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसको चैप्टर को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड चौथा हम बहुत छोटा सा रखेंगे या हम लोग ह्यूमंस में भी उसको जोड़ सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आज हम लोग फर्स्ट इसका पार्ट करेंगे, दैट इज बचा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों ने देख लिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चा अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया अलग ऑर्गेनिज्म है, आपका पैरामीशियम अलग ऑर्गेनिज्म है, अमीबा अलग ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, और अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके कारण हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। जैसे कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, डांस करते हैं तो डांस क्लास में करते हैं, सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग क्लास में करते हैं, पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री क्लास में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स क्लास में पढ़ते हैं, राइट। तो एज हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली आपका
अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल वे में। सो इसलिए एसेक्सुअल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है बच्चा वो है बाइनरी फिजन। पहला क्या टाइप है? पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर फिजन का मतलब क्या है। सो फिजन मतलब बच्चा होता है किसी भी चीज का टूटना। राइट, फिजन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक रबर है। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक रबर है। रबर को मैंने बीच में से दो टुकड़े में कर दिया, तो एक रबर से दो रबर हो गए, तो वो क्या हो गया? टूटना, फिजन हो गया। अब एक से दो टूटी है तो वो क्या हो गया? बाइनरी। बाइनरी मतलब होता है दो बच्चा। अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो में स्प्लिट कर लेता है और दो नए बच्चे बना देता है, उस चीज को दो में रिप्रोड्यूस कर देता है, उस चीज को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये एक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है अमीबा का। ये एस चंद का आपका क्या है? इमेज है, जहां पर अमीबा का क्या दिया गया है बच्चा? एग्जाम्पल दिया गया। अमीबा कुछ, मैं यहाँ पर बनाती भी जाती हूँ, थोड़ा क्लियरली दिखेगा। अमीबा कुछ ऐसा होता है जिसमें सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लैग। सूडोपोडिया, पोडिया मतलब होता है लैग, सूडो मतलब होता है फॉल्स, तो इसका मतलब हुआ फॉल्स लैग, दिखावे का लैग। ठीक है, इसमें सेल है तो मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म है, सेल से बना हुआ है तो न्यूक्लियस होगा, और साथ में बच्चा साइटोप्लाज्म होगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बच्चा न्यूक्लियस डिवाइड होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक न्यूक्लियस थी, इससे दो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ा, फिर ये दो न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड हो गई। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, राइट। ये होने के बाद फिर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जैसे न्यूक्लियस में लेंथ बढ़ा था तो वैसे ही साइटोप्लाज्म में भी लेंथ बढ़ने लगा, एंड फाइनली साइटोप्लाज्म भी टूट गए और दो अलग अलग आपके नए अमीबा बन गए, और उनको हम नए अमीबा को क्या बोलेंगे? टू डॉटर सेल्स या टू डॉटर अमीबा। अब यहाँ पर हमें बुरा नहीं मानना है कि सन क्यों नहीं बोला। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसमें हम लोग डॉटर सेल्स का ही नाम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बना? दो डॉटर अमीबा बन गए। हम ये कह सकते हैं फिजन क्या है? फिजन इज जस्ट स्प्लिटिंग अप, राइट। बाइनरी फिजन क्या है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हम क्या लिखेंगे? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, स्प्लिट्स मतलब डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दो नए ऑर्गेनिज्म बनाना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल एक तो आपके सामने ही है, अमीबा। फिर और भी होते हैं जैसे कि आपका पैरामीशियम, देन आपका लेशमेनिया, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कह लो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब नाइन्थ क्लास में आपने देखा होगा एक सेल, यूनी मतलब वन, बाइनरी मतलब टू, तो यूनी मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, पूरा काम एक सेल ही कर ले रहा है, राइट। ये क्या हो गया? दूसरा लेशमेनिया, ये आपके एनसीईआरटी में भी नाम है, ठीक है। देन आपका पैरामीशियम, अभी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड सो, ठीक है। पैरामीशियम, लेशमेनिया एंड सो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो है ये आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। कुछ किस टाइप का है हम बना के देखते हैं। एक चप्पल की शेप का है, ठीक है। ये चप्पल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था पहले जो
3 या 4 साल पहले की बात है, जो कि पैरामीशियम को चप्पल से ही रिप्रेजेंट करता था। तो अब मेरे को भी आदत हो गई है चप्पल की शेप बोलने का, ठीक है। यहाँ पर पैरामीशियम में पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर आउटग्रोथ होते हैं। आउटग्रोथ मतलब बाहर की साइड, बॉडी के बाहर की साइड आउटग्रोथ होते हैं, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सीलियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट। ये क्या है, सीलिया। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर मूवमेंट। ये भी सिंगल सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सारी चीज सेम है। इसमें भी क्या होता है बच्चा, पैरामीशियम का डायग्राम है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका बाइनरी फिजन होता है। इसमें भी आपका बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। सिमिलरली ये लेशमेनिया का डायग्राम है, जिसमें मूवमेंट के लिए सीलिया की जगह क्या होता है, जिसमें मूवमेंट के लिए सीलिया की जगह फ्लैजिला होता है। आप लोग इसको यहाँ पॉज करके भी बना सकते हैं। मोर ओवर हमारा एक ग्रुप है, उसमें भी ये लेक्चर डलेगा। सो वहां पर ये पीडीएफ डलेगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर अच्छे से पूरा समझ लें एंड देन उसके बाद भी आप इसको अपने नोटबुक में बना सकते हैं, ठीक है। लेशमेनिया का हम लोगों को एक चीज याद रखना है, जो कि एनसीईआरटी में है, दैट इज लेशमेनिया। ये वन वर्ड में आ सकता है, या हम कह सकते हैं मतलब एमसीक्यू में, या मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स ऐसी कंडीशन में आ सकता है। एंड दैट इज कि लेशमेनिया जो है ये आपका एक बीमारी कर सकता है। लेशमेनिया कैन कॉज अ बीमारी विच इज नोन एज काला अजर। काला अजर क्या कर सकता है, ये काला अजर कर सकता है, विच इज अ डिसीज। ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो बाइनरी फिजन जहां पर एक से आपका दो में स्प्लिट हो। ऐसे ही अब कहीं कहीं कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरिया कॉजिंग है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, हम लोग पढ़ेंगे 11th में, अगर जब आप बायो लोगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जैसा होता है ना, वैसे और भी चीजें होती है। अमीबा भी जो होता है वो किसी के अंदर आता है, प्रोटिस्टा। अलग अलग किंगडम होता है, 5 किंगडम होते हैं। जैसे हम लोग एनिमल में आते हैं, वैसे ही प्लांट किंगडम होता है। तो एक और किंगडम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में होते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, मतलब एक प्रोटिस्टा है जिसमें एक आता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कर सकता है। और ये जो सिंगल सेल प्लाज्मोडियम है, ये भाई तूफान कैसे मचाता है, ये तूफान मचाता है मल्टीपल फिजन करके। फिजन मतलब टूटना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, दो की जगह हजारों में टूटता है। कैसे, ये देखते हैं। पहले तो ये लिख देते हैं, व्हेन parent organism divides into many new organism, example प्लाज्मोडियम क्या करता है, कॉजेज मलेरिया। कॉजेज मलेरिया, कौन सी बीमारी कर सकता है, मलेरिया कर सकता है, ठीक है। अभी इस डेफिनेशन को हम पूरा करेंगे, पहले डायग्राम समझते हैं। अब इसमें देखो कैसे मल्टीपल फिजन करता है। ये आपकी थोड़ी सी अजीब कंडीशन में होता है। कैसे, ये एक सेल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके पास एक प्रोटेक्टिव वॉल लगी है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ये क्या है बच्चा, दिस इज सिस्ट। ये किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब
होता क्या है, नॉर्मली तो यहाँ पर भी बाइनरी फिजन ही होता है, मतलब एक से दो में ही डिवाइड होते हैं, बट एज यहाँ पर सिस्ट, मतलब न्यूक्लियस तो एक से दो में ही होती है पहले, बट एज यहाँ पर आसपास सिस्ट है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो यहाँ बच्चा आपका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो पाता जब तक ये सिस्ट ना फटे। तो क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस अंदर बहुत सारी डिवाइड होती जाती है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक न्यूक्लियस से इतनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। फिर जैसे ही सिस्ट फूटी, सिस्ट रप्चर हुई, रप्चर मतलब ब्रेक, तो जैसे ही सिस्ट ब्रेक हुई वैसे ही ये सारे बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं। तो एक से मल्टीपल फिजन हो गया, बहुत सारा फिजन हो गया, कैसे, जैसे ही सिस्ट रप्चर हुई, तो उस फिजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उस फिजन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। सो अब यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ cyst formation and its break and its breakage। पहले सिस्ट बना, फिर वहां पर बहुत सारे फिजन हुए और फिर वो ब्रेक हो गया, उस चीज को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। वापस रिवाइज करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, गैमीट्स नहीं होते। पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी में फिजन मतलब टूटना, तो बाइनरी में एक से दो में टूटते हैं, मल्टीपल में एक से बहुत सारे में टूटते हैं। बाइनरी का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनियम। मल्टीपल का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या है, आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक छोटी सी बर्ड आती है और वो ग्रो करती जाती है। डायग्राम से समझेंगे। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स मतलब एंटीना मान लो अभी के लिए, एंटीना जो होता है ना वो मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका पेरेंट हाइड्रा जो फुल्ली ग्रो हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक साइड में छोटी सी बर्ड निकलती है, ठीक है। फिर अब ये क्या करती है, ये बर्ड ही ग्रो होने लगती है पेरेंट की बॉडी पे। पेरेंट की बॉडी पे ही क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ बर्ड ऑन पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी पे ग्रो हुआ। एंड जब ये मैच्योर होगा ये फॉल ऑफ हो जाएगा और दो आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रा आ जाएंगे। इसमें 2 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर भी एक बर्ड आ गई तो ये भी ग्रो कर जाएगा। सो एज सून एज द बर्ड ग्रोज एंड फुल्ली डेवलप इट विल फॉल ऑफ, ठीक है। सो बर्डिंग क्या है, एक छोटी सी बर्ड बनती है जिसके थ्रू आपका क्या होता है बच्चा, आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज बर्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ parent organism grows out as bird। कैसे, grows out as bird, bird की तरह grow करी, which then detach when fully grown, which then detach when fully grown। detach मतलब अलग हटना, when fully grown, ठीक है, into a
न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो गई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने एक तो देख लिया हाइड्रा, और भी एग्जाम्पल है इसके जैसे कि ईस्ट। ईस्ट हमें पता है खमंड जिससे उगता है, जिससे हमारा डोसा इडली बनता है, उसमें भी क्या होता है, एक ईस्ट में बहुत सारे बर्ड्स लगते जाते हैं जिससे वो फूलता जाता है, स्पॉन्जीनेस आती जाती है। ठीक है, सो जैसे कि ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का ही, पेरेंट हाइड्रा है, बर्ड फॉर्म हुआ, न्यू हाइड्रा बना, न्यू हाइड्रा सेपरेट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा इसी में दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चा, एग्जाम्पल इज ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ बर्डिंग। ईस्ट में क्या हुआ, अब यहाँ देखो, ईस्ट में दो चीज हो सकती है, ये पेरेंट और ईस्ट है, ठीक है, इस पे बर्डिंग हुई, एक छोटी सी बर्ड आई, डायरेक्ट जैसे हाइड्रा में हुआ था वो ग्रो करके मैच्योर होके दूसरी टूट गई, ये भी हो सकता है, या इसमें बर्ड्स रिमेन अटैच्ड भी रह सकती है, लॉन्ग चैन बना सकती है, मतलब ये अटैच हो गया, इससे ये निकल गया अटैच, ये और ऐसे सो ऑन। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ बर्डिंग। पहला था बाइनरी फिशन, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम, राइट। देन बर्डिंग, हाइड्रा एंड ईस्ट। क्लियर है यहाँ तक? सी बच्चा, I know that this is not a live lecture, this is my first lecture, so अभी live नहीं ले रहे हैं। I'll try my best कि हम लोग इस चीज को भी live लें, otherwise एक डाउट क्लास तो बिल्कुल live लेंगे, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो जहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का वो मिलेगा, ठीक है, उसी ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और वहां ही आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क डाउट, कोई भी डाउट हो आराम से पूछो, है ना। चलो आगे, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, होता क्या है बच्चा, जैसे हम लोगों ने ब्रेड देखा है, सब ब्रेड तो खाते ही है ना, ये ब्रेड है, ओ ब्लैक कलर है, चलो वाइट ले लिया, ये ब्रेड है। अब आपने देखा ब्रेड को थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रखोगे, कहां पर, घर में बिना फ्रिज के, तो वहां पर ऐसे 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 वाइट 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 उगने लगता है, ऐसे ऐसे बनने लगता है वाइट या ग्रीन कलर का। ये हम जो कहते हैं फंगस उग गई इस पे, वो हम नहीं खाते ना, वो किसके कारण होता है, वो आपका एक स्पोर बनाता है और वो स्पोर जहां पर भी गिरता है वैसे होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सो अब एक बार हम देखते हैं कि एग्जैक्टली स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, राइट। सो अगर हम बात करें, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा एसेक्सुअल टाइप ऑफ और वो है जिसमें, ये डायग्राम से समझते हैं, सपोज ये एक क्या है बच्चा, ये एक फंगस है, ठीक है, जो आपका, इसका नाम है राइजोपस, इसका नाम क्या है, राइजोपस फंगस, और ये किस पे उगता है, ये उगता है आपके ब्रेड पे। इस राइजोपस पे एक ऐसी डंडी होती है जिसको हम स्टेम या स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक मतलब भी डंडी, स्टेम, और ऊपर एक बॉडी होती है जो जहां पर स्पोर्स बनते हैं, इनकी बॉडी में एक अलग टाइप के सेल्स बनते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, और इस बॉडी का नाम जहां पर स्पोर बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर का घर, जहां स्पोर बन रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है बच्चा, बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, फिर जैसे हमारा सिस्ट ब्रेक किया था ना मल्टीपल फिशन में, वैसे ही बच्चा यहाँ पर भी ये स्पोर केस या जो स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट हो जाता है, और जहां पर स्पोर्स हवा में उड़ने लगते हैं। अब सपोज यहाँ आओ, सपोज ये ब्रेड है, ब्रेड में यहाँ पर स्पोरेंजियम है, ये आपका क्या हुआ, बर्स्ट हुआ। अब ये सारे स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स यहाँ गिरे तो यहाँ पर एक और बन गया, यहाँ पर एक और बन गया, मतलब जहां जहां आपके स्पोर्स गिरेंगे वहां वहां ये आपका नया बॉडी बनाता जाएगा, और नया बॉडी बनाना का मतलब रिप्रोडक्शन, नया ऑफस्प्रिंग बनाना, तो दिस इज काइंड ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम आई क्लियर, इज इट क्लियर?
ये किस में होता है? आपके मल्टी सेल्यूलर, अभी जो हम देख रहे थे वो यूनिसेल्यूलर में होता है, ये क्या होता है? हैपेंस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें तो यूजुअली किसके साथ होता है? यूजुअली फंगस के साथ होता है, यूजुअली विद फंगस। ठीक है, यहां होता क्या है एक बार लिख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन takes place in parent body and when spore case, inside spore case लिख देते हैं, inside spore case, inside spore case, and when this spore case burst, the spores will spread in air and wherever it will fall, it create a new offspring, it create a new ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग। तो जहां जहां आपके स्पोर गिरेंगे बच्चा, वहां वहां एक नया ऑफस्प्रिंग बनता जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, ये भी बहुत यूनिक सा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चा कि आपका सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेल्यूलर है। एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो पहले तो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा एक पेड़ है, ठीक है। अब ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये तीन सेल है, ठीक है। अब जब ये बच्चा मेच्योर होगा, मेच्योर होके इसका क्या होगा? मेच्योर होके ये इसमें अपने आप ही ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और जितने फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हुआ है उतने में ही ये फुली ग्रोन हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ही ये मेच्योर हुआ, फुल्ली मेच्योर, वैसे ही ये क्या हुआ आपका, सपोज तीन पार्ट में कट गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया, एंड ये तीनों पार्ट फिर वापस फुल्ली ग्रो हो जाएंगे। तीनों पार्ट फिर क्या होंगे बच्चा? वापस फुल्ली ग्रो हो जाएंगे। अब एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बन गए बच्चा? एक ऑर्गेनिज्म से तीन ऑर्गेनिज्म बन गए, एंड दिस इज फ्रेगमेंटेशन, व्हेन फ्रेगमेंट्स गेट फुल्ली मैच्योर और आपका ऑफस्प्रिंग बना दें, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि एक से सिंपली एक ब्रेकेज से आपका ये बहुत सारे में बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन parent divides into many fragments, many fragments या हम pieces बोल सकते हैं, and these fragments form fully mature न्यू ऑफस्प्रिंग। और इसको और अच्छे से लिखें, एंड
each of these fragments, and each of these fragments forms into new offspring या न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है बच्चा? स्पाइरोगेरा। वापस यहाँ तक रिवाइज करते हैं। पहला हमारा क्या था बच्चा? पहला था बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल बडिंग हाइड्रा एंड ईस्ट। देन स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस फंगस, राइजोपस फंगस। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगेरा। एक बॉडी में बहुत सारे पीसेस लगे। सपोज ये हमारी फिंगर है, 3 पीसेस है, 3 में कट गई और ये तीनों वापस पूरी पूरी फिंगर बना दे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन अस बट इन स्पाइरोगेरा। अब बच्चा फ्रेगमेंटेशन तो एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट फ्रेगमेंटेशन जैसा ही हीलिंग पावर होती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम करता है, बट work as asexual reproduction in some organism. एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ये एक एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक बहुत क्यूट सा वर्म है, ठीक है, जैसे कि ये। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये तीनों पार्ट पूरे पूरे वापस रीजनरेट हो गए, 3 पूरे नए ऑफस्प्रिंग बना दिए, जस्ट लाइक फ्रेगमेंटेशन। बस डिफरेंस क्या है, प्लेनेरिया एक एनिमल है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हमने प्लांट में देखी थी। दूसरा डिफरेंस, ये तो कोई डिफरेंस नहीं बोला जाएगा, डिफरेंस ये है कि मैंने क्या बोला, रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। प्लेनेरिया वाला आ जाता है बट बाकी नहीं आता। रीजन बीइंग रीजनरेशन, जैसे छुपकली की पूंछ, रीजनरेशन इज हीलिंग पावर बेसिकली, कि जहां से छुपकली की पूंछ कटी है, अब जैसे पूंछ कटी है तो उस टेल से पूरी छुपकली नहीं आ सकती, ये एक्सेप्शन है, मगर उस टेल से पूरी छुपकली नहीं आ सकती, बस उस छुपकली की टेल वापस आ सकती है, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन एग्जैक्टली क्या है बच्चा, कि जहां पर आपका रीजनरेट हो जाए, वापस बने, ठीक है। सो हम ये लिख सकते हैं रीजनरेशन में, वेयर द लॉस्ट पार्ट gets regenerated, जो भी लॉस्ट पार्ट है वो रीजेनरेट हो जाए। एग्जाम्पल हम लोग तो अच्छे से समझने के लिए लिजर्ड भी लिखेंगे, लिजर्ड टेल, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का डायग्राम भी आप लोगों को याद रखना है, बट अभी हम लोग प्लेनेरिया को ही सिर्फ देखते, मैं छुपकली की पूछ के नहीं बताती तो तुम लोग कहते कि मैम फिर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, मगर डिफरेंस क्या है अब हम समझ गए हैं। प्लेनेरिया एक्सेप्शन है, मगर असली काम रीजनरेशन का सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो तो हील कर देता है। भाई तुम्हारा हाथ में लग गई है तो हीलिंग पावर हो गई, रीजनरेशन हो गया, स्किन वापस रीजनरेट हो गई, लाइक दैट, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट जो है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स में होता है, विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फार्मिंग का टाइप है और हम लोग उसको देखे देखे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज लाइक
स्टेम से आपने, जैसे घर में हम लोग वो करते हैं ना गार्डनिंग, तो हम क्या करते हैं, एक नर्सरी से जाके दूसरा प्लांट ले आते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी रूट होती है, थोड़ी सी स्टेम होती है, फिर वो अपना ग्रो करता रहता है घर में। तो वो ही एग्जैक्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसके आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के कुछ टाइप्स हैं जो कि हम लिख लेते हैं। फिर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी देख लेंगे, जैसे कि पहला इज लेयरिंग। लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़, रिप्रोडक्शन है ना बेटा, तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ निकालना। हम क्या करते हैं, सपोज ये एक पेड़ है, थोड़ा कलरफुल बनाए, चलो सपोज ये एक पेड़ है, ये धरती माँ है ना, थोड़ा सा धरती माँ को भी कलर कर देते हैं। ये सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है। यहाँ क्या होंगे, यहाँ रूट्स होंगे, ठीक है, और यहाँ क्या होगा बच्चा, यहाँ ब्रांच होगा। ब्रांच और धरती माँ का कलर सेम नहीं करते, है ना। अब ये ब्रांच हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ब्रांच को पकड़ेंगे, खींचेंगे और इसको सॉइल में गाड़ देंगे। क्या किया, पकड़ा, खींचा, सॉइल में गाड़ दिया, ठीक है। ब्रांच को हमने क्या किया, ब्रांच को पुल किया एंड सॉइल में डाला। अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ बच्चा, वापस से बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये जो ब्रांच है इसमें भी आपकी रूट्स आनी स्टार्ट हो गई, और इसी ब्रांच से यहाँ पर एक और पेड़ बनना स्टार्ट हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ अ प्लांट वी मेक अनदर पेड़, और इस ब्रांच को फिर हम कट भी कर सकते हैं, बट एक से दूसरा पेड़ बन गया। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग क्या है बच्चा, आपने ब्रांच खींची, सॉइल में डाली, थोड़े दिन बाद उस ब्रांच में रूट्स आने स्टार्ट होंगे, स्टेम बढ़ना स्टार्ट होगा, नया पेड़ आ जाएगा। सो ये आपका क्या होता है, लेयरिंग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेयरिंग की डेफिनेशन लिखें। आई होप आपको समझ में आया होगा लेयरिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे लिख, चलो यहाँ ही लिख लेते हैं। व्हेन where a stem is induced to the root while still attached to parent plant, where the stem is induced to root while still attached to parent plant, this process is लेयरिंग। ये प्रोसेस क्या है, लेयरिंग होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का टाइप है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम दो पेड़ों के बीच में करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक रेड रोज ले लो, एक हम लोग वाइट येलो रोज ले लेते हैं, ठीक है। एक हम क्या ले लेते हैं, रेड रोज ले लेते हैं, और एक हम लोग येलो रोज ले लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो इसमें क्या किया, सपोज एक ये स्टेम है, ये है हमारा रेड रोज का, ये ऊपर वाला स्टेम है, ठीक है, और एक ये स्टेम है जिसमें रूट्स भी हैं, ये है हमारा येलो रोज का, ठीक है। हमने दो अलग अलग स्टेम ली, ठीक है। क्या किया बच्चा, हम लोगों ने दो अलग अलग स्टेम ली जिसमें आपका रूट भी होता है। इस पार्ट को, विद रूट वाले पार्ट को हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, ये रूट वाला पार्ट है।
और जिसमें सिर्फ स्टेम होती है उसको हम साइकिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइकिन। ठीक है, ये दोनों लेने के बाद हम लोगों ने इसको क्या कर दिया बच्चा? इसको हमने रैप कर दिया, दोनों को पास में एक रैपिंग पेपर से चिपका दिया। आफ्टर सम टाइम इसी पेड़ में रेड रोज भी आने लगेंगे एंड रेड रोज भी आने लगेंगे एंड येलो रोज भी आने लगेंगे। तो एक ही पेड़ से दो निशाने, राइट? एक से हमने दो टाइप के रोज लाने लगे एंड दिस इज नोन एज व्हाट बच्चा? दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। एंड तीसरा टाइप हमें पता ही है, कटिंग होता है। नेचुरली यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, एक लीफ है, इस लीफ पे छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं। इस लीफ को हम बोलेंगे, ये लीफ है ब्रायोफाइलम की। ब्रायोफाइलम आपका एक प्लांट का ही टाइप है, अभी इतना याद रखो। तो ब्रायोफाइलम पे ये लीव्स आई हैं जो कि बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स बड़ी होंगी, गिरेंगी, वापस नया ब्रायोफाइलम बना देंगी। जस्ट लाइक बडिंग, ये नेचुरल प्रोपगेशन होता है। एंड लास्ट है बच्चा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं बच्चा? एक पेड़ के कुछ सेल्स लेते हैं। क्या किया हमने? सेल लिया, उसको हमने लैब में क्या किया? एक डिश में, एक इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कल्चर प्लेट, या हम बोलते हैं पेट्री डिश। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कल्चर प्लेट या पेट्री डिश। इसमें हमने सेल्स को ग्रो किया। सेल्स को क्या किया? प्लांट के सेल्स को ग्रो किया। अब इसमें हमने क्या किया? ग्रो करने के लिए ग्रोथ हार्मोन डाले। क्या डाला? ग्रोथ हार्मोन। हम लोग पढ़े हैं ना, ऑक्सिन वगैरह जो ग्रोथ हार्मोन्स थे वो डाले। थोड़े दिन बाद उसमें से रूट और शूट निकलने लग जाएगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन डाले। जब ये पेड़ बन जाए थोड़ा बहुत, तो हम उसको नर्सरी में जाके लगा दें एंड वहां पर और ग्रो करके हम लैंड पे लगा दें। तो मतलब एक पेड़ के सेल से, सिर्फ एक पेड़ के सेल से हम पूरा का पूरा पेड़ जब बनाते तो उस चीज को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। डेफिनेशन एक बार एनसीईआरटी की पढ़ लेते हैं। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग टिप से हमने वो किया। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन्स। द प्लांटलेट्स आर देन placed in the soil so that it can grow into mature plant। और इसी टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। सो आई होप आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है सो यू नो वेयर टू फाइंड मी, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड आई गेस आपको नहीं पता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर्स, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जहां पर आपको इसका जाके बस पीडीएफ डाउनलोड करना है, राइट? और आगे के लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चा और आपको समझ में आया हो, सो डू फॉलो द चैनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।